क्लास 11 लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसमें आप पढ़ोगे हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कैसे होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू गैसेस हाइड्रोजन, then hydrogen molecules will dissociate and the energetically excited hydrogen atom produced will emit electromagnetic radiations of discrete frequency which were discovered in the form of line which are named after their discoverer. So अब यहाँ पर आप देख ले रहे हैं ये आपका बना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, वी गेट discrete line and not a continuous spectra because the energy of electron cannot change continuously but can have only definite values. Thus we can say that energy of electron is quantized. यानी डिस्क्रीट लाइन जो होती है कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम चेंज नहीं होती, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? चेंज नहीं होती कंटिन्यूसली, बट इसके क्या होते हैं? डिफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। जैसे देखिए यहाँ पर डिफाइनाइट वैल्यू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। फर्स्ट इज क्या है? -13.6, -3.6, माइनस दिस एंड अल्फा बीटा गामा, लेमन सीरीज, वेलमर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इतनी सारी सीरीज को हम क्या कहते हैं? ये सीरीज आपका हो गया, ये सीरीज को इंफ्रारेड और दिस सीरीज इज विजिबल एंड दिस इज अल्ट्रा वायलेट। सो बेलमर सीरीज शो हिज लाइन in the spectrum of the hydrogen in the visible region and find its wave number of its relation V naught is equal to 1 upon lambda, where 109,677 of 1 upon z square minus 1 upon n square. Z is equal to atomic number, n is equal to energy of electrons. रिडबर्ग मॉडिफाई एबव रिलेशन, तो किसने मॉडिफाई किया था? रिडबर्ग ने मॉडिफाई किया था इस रिलेशन को। फॉर अदर लाइंस म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 109,677 इज इक्वल टू उसी के आगे 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 भी लिख सकते हो या तो ni भी लिख सकते हो इनिशियल, माइनस n अपॉन n2 स्क्वायर का जेड स्क्वायर। क्लियर? मैं लिख दे रही हूँ इस लाइन को। जब रिडबर्ग ने इसको क्या किया? मॉडिफाई किया। उसके बाद सो वी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 109,677 ऑफ 1 इक्वल टू एन वाई स्क्वायर माइनस एन 2 स्क्वायर। इट मीन्स इनिशियल, दिस मीन्स फाइनल इक्वल टू ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सप्लेन किया हुआ। देखिए लेमन सीरीज क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ हायर स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जंप होते हैं किसी भी हायर स्टेट में टू ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट, एन इक्वल टू 1। द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स एमिटेड लाइन्स द अल्ट्रा वायलेट रीजन आर कॉल्ड द लेमन सीरीज। हमने अभी आपको बताया अल्ट्रा वायलेट रीजन्स है। देयरफॉर इन रिडबर्ग फार्मूला n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5। बेलमर सीरीज क्या होते हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट टू द स्टेट n इक्वल टू 2, उससे भी हायर स्टेट में कर रहा था, स्टेट क्या हो जाए? n इक्वल टू 2। द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स एमिटेड लाइन्स इन द विजिबल रीजन एंड आर कॉल्ड द बेलमर सीरीज। देयरफॉर इन रिडबर्ग्स फार्मूला दिस। नाउ पास्कल सीरीज क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ हायर स्टेट टू स्टेट विथ n इक्वल टू 3, the series of spectrum lines emitted lines in the infrared region are called the Pascal series. Bracket series क्या होते हैं? When electron jump from any of the higher state to the state with n equal to 4, the series of spectrum lines emitted lines in the infrared region and are called the bracket series. Therefore, in Rydberg's formula, n1 equal to 4. ये lines 4 पर देगा। P1 series, when an electron jump from any of the higher state to the state with n equal to 4, the series of spectrum lines emitted lies infrared region are called P1 series. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन
कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, क्या होती है, ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए। सो द कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयंस, इसीलिए किस में कन्वर्ट होती है, पॉजिटिव आयंस में। दस ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। लिमिटिंग लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n इक्वल टू इनफाइनाइट। देन व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। अब इनके लिमिटेशंस क्या थे, ड्रॉबैक्स इनके भी थे, इनके भी तो ड्रॉबैक्स थे, तो क्या बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स में। फर्स्ट आप बोल सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, जीमैथ इफेक्ट, आल्सो इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड यानी जीमैथ इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्टार इफेक्ट को भी उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया था, कैसा स्प्लिटिंग कर रही है लाइन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल्स डॉबलेट्स मीन्स क्लोजली स्पेस लाइन बाय द स्पेक्ट्रम एटम। सो देखिए इसमें दिया डॉबलेट टू क्लोजली फेल दे अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स डॉबलेट्स टू क्लोजली स्पेस लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें भी फेल हो गए थे। इनएबिलिटी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स, इसमें भी नहीं इन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो अभी हमने इसको बताया है जीमैथ एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक, इसको भी जीमैथ इफेक्ट को भी उन्होंने नहीं बताया था, ना स्टार्क इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और एबिलिटी ऑफ एटम्स फॉर मॉलिक्यूल्स भी नहीं बताया, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ही इग्नोर्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग असेंटी प्रिंसिपल्स। ओके क्लास, थैंक यू।